बड़ा जो एक आंकड़ा देख के आप लोग डरना मत। वैसे आपने धर्मेंद्र बोला कि सर आई एम इन विलेज बिहार, है ना, तो शायद यहाँ के जीएनवी जुड़े हैं बहुत सारे रीजन के, कौन कौन से आई डोंट नो, मेरे को भी आइडिया नहीं है ना। तो आप लोग सोच रहे हैं कि 9 लाख का जो आंकड़ा है, इतने सारे लोगों को कैसे फाइट करना पड़ेगा, करूंगा नहीं। 9 लाख में से 7 लाख स्टूडेंट रहते हैं, वो यही रहते हैं। बचे हुए 2 लाख है वो अपने जैसे हैं जो प्रेजेंट होते हैं क्लास में, हमको उन लोगों से फाइट करना होता है ना। तो अपना कॉन्फिडेंस बनाइए, ऐसा नहीं है कि ऐसा सोच के कि 2 लाख में से नहीं निकल जाऊंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं निकल पाओगे। सब पढ़ने वाले, फाइट करना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ता है ना, तो पढ़ना पड़ेगा, भले कितनों में फाइट करना हो, भले 2 लोगों में फाइट करना हो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। चलो तो अपना आज पैरेलल एंड पिछले लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर डिस्कस किए थे, सीरीज एंड पैरेलल, उसमें कुछ क्वेश्चंस किए थे। उम्मीद है कि उसमें किसी में भी आपको डाउट नहीं होगा, है ना। अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एग्जांपल 3 किया था, है ना। फिर आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 1 और इस सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ये सॉल्व क्वेश्चंस करना आपको कि a wire of a resistance atom is bent in the form of circle. What is the effective resistance between the end of diameter AB? है ना, क्या इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, अपने को ये देखना है ना। AB के एंड ऑफ द डायमीटर इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, जल्दी से बता, देखिए क्या आंसर आता है सब लोगों का। ठीक है, हाँ, ऑप्शन दे दूं क्या? बिल्कुल ऑप्शन भी देने चाहिए। कितना है, 8 ओम दिया है तो 8 ओम, बी 4 ओम, सी 2 ओम। मान लो ये ऑप्शन दिए है 8 ओम है ना, 80 नहीं है, ठीक है, 8 ओम से। यश पार्थ महाजन, ठीक है, बहुत सारे लोगों के आंसर आए हैं। चलो मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। इसमें दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, है ना, रेजिस्टेंस 8 ओम है। मैं आपके ग्रुप में वैसे भेजता रहता हूँ, कोई भी दिक्कत होती है तो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजता हूँ, इन्फॉर्मेशन भी भेजता रहता हूँ, है ना। तो वीकली प्लान भी भेजता रहता हूँ, आप वीकली प्लान को भी देखते रहिए। और इफ एनीबडी हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क इन व्हाट्सएप ग्रुप पे। आप डाउट भी पूछते रहिए, मैं जवाब देता रहूंगा। और चैट बॉक्स में भी जिन्होंने डाउट पूछा है उनको जवाब मिलता जा रहा है। आई होप उनको जवाब सबको मिलता है, जितने भी लोग चैट बॉक्स में पूछते हैं उनको जवाब हमेशा मिलता है ना। और अगर सिचुएशन अच्छी रहती है तो तुरंत भी मिल जाती है। ठीक है, तो एक वायर था उसको मैंने बेंट किया है, तो हाफ, आधा वायर इधर आ गया, आधा वायर इधर आ गया। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि आधा रेजिस्टेंस इधर आ गया और आधा रेजिस्टेंस इधर आ गया, है ना, ऐसे। मतलब कुल मिला के ऐसे ऐसे बनाए ये और ये। एक्चुअल में रेजिस्टेंस है क्या, है ना, एक्चुअल में रेजिस्टेंस है क्या। रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर में कोलिजन के बाद, है ना, क्या कोलिजन होता है तो ऑब्स्टेकल आते हैं, स्पीड कम हो जाती है, वही तो रेजिस्टेंस है। फिर हीटिंग बढ़ती है तो बल्ब जलने लगता है, या हीटिंग होती है तो फिर उसको, है ना, हीटिंग गर्म होने लगता है, वो सारी की सारी अपनी पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, एनर्जी में लॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस था 8 ओम का था, तो आधा आधा हो गया 4 ओम एंड 4 ओम। यहाँ पे 4 ओम एंड 4 ओम। जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो मैं कैसे फाइंड करता हूँ, 1 बाय आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। लेकिन मैंने बार बार बोला कि इनको सॉल्व कौन करेगा, तो मैंने एक ही फॉर्मूला याद कर लिया था कि R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। So what is the value of R1? R1 is 4 into 4 divided by 4 plus 4. So 4 into 4, 16 divided by 8. This is 2 ohm. So our answer is 2 ohm. मेरा आंसर हो जाएगा 2 ohm। और ये दिल्ली 2010 में पूछा गया है ना। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है और आपका स्टेट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभार, है ना। स्टेट एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। अब जो है एक्चुअल में क्वेश्चंस जो होंगे ये क्वेश्चंस अलग से हैं। एक्चुअल में मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन का एक क्वेश्चंस है ना। अगर मैं सक्सेसिव रिडक्शन का बोलूं तो कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चंस, लेकिन अलग से हैं। चलो फाइंड करो इस क्वेश्चंस को। एग्जांपल नंबर, आज का एग्जांपल नंबर 2 कि अ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू 16 वोल्ट, है ना। यहाँ 16 वोल्ट से कनेक्टेड है बैटरी इफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। ऐसा क्वेश्चंस कल भी किए थे अपन, है ना। 1 ओम इज शोन इन द फिगर। ये है, अरे सर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, एक्चुअली ये अपन डिस्कस नहीं किए, सॉरी फॉर दैट। अभी मान के चलिए कि 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, हाँ, बैटरी का खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, दैट्स इज इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको डिस्कस करेंगे अपन। शोन इन द फिगर, तो फाइंड कंप्यूट इक्विवेलेंट, मतलब आर इक्विवेलेंट फाइंड करना मेरे को फर्स्ट।
और सेकंड है VAB एंड VAC, मतलब इसके इस VAB मतलब इस 4 ओम एंड 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल है ना VAB, एंड VCD मतलब इसके 12 ओम एंड 6 ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड करना है मेरे को। ठीक है, तो चलो फाइंड करो। अगर सॉरी ये कहीं मेरी इस आवाज साउंड में तो प्रॉब्लम नहीं है ना? अगर वॉइस अगर ऑडिएबल नहीं है तो प्लीज मेरे को बता देना यार, है ना? वॉइस अगर ऑडिएबल नहीं हो तो पक्का बता देना मेरे को, है ना? तो आर इक्विवेलेंट आपका आ गया। वेरी गुड पार्थ महाजन, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आपका आंसर बहुत शानदार है, शुद्ध है, स्वस्थ है। ठीक है धर्मेंद्र, क्लियर आ रही है तो थैंक यू यार। गौरव आप भी एक बार फिर से चेक कीजिए। कौशल आप सही है। कौशल आपने प्रीवियस लेक्चर देख लिया क्या? अब आपके वहाँ सिचुएशन कैसी है? चलो हाँ मैम, चलो वेरी गुड, बहुत सही। 888 बहुत से लोगों का आंसर सही आ गया, मतलब आप लोग सब फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है सिंपल सर्किट का कर। ठीक है, तो अब देखो ये जो रेजिस्टेंस है 4 एंड 4 ये किसमें है? ये दोनों पैरेलल में है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, कितना आया 2 ओम। ये दोनों रेजिस्टेंस है, दोनों पैरेलल में है, तो मैं क्या लिखूंगा 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 6, है ना? तो यहाँ मेरे पास कितना आएगा 12 छकड़ी 72 प्लस 18 4 ओम, है ना? आप लोगों को एक चीज तो समझ में आ रही है ना कि ये कैसे है आर इक्विवेलेंट, है ना? जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, है ना, इफ टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तब हम कैसे करते हैं आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R1 प्लस R2। कब? जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तब। ठीक है, तो बस अब मेरे पास सर्किट बन जाएगा इजीली। सर्किट कैसे बनेगा कि यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2 ओम, यहाँ मेरे पास आ जाएगा 1 ओम, और यहाँ मेरे पास आ जाएगा 4 ओम, यहाँ मेरे पास आ जाएगा 1 ओम, इधर जाऊंगा यहाँ 6 वोल्ट 16 वोल्टेज, और यहाँ से मेरे पास ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को VAB एंड VCD फाइंड करना है। अपार्थ आपका भी सही है, गौरदा भी आप भी सही है यहाँ पे, है ना? तो यहाँ से मेरे पास 2 प्लस रेजिस्टेंस कितना है 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस, सब सारे के सारे सीरीज में है, तो सीरीज में कितना आएगा रेजिस्टेंस? ये सारे ऑल आर इन सीरीज। जैसे ये पैरेलल में थे, है ना? ये मैं क्यों लिखा बाद में आपको इजीली समझ आएगी। तो सीरीज में लिखूंगा तो 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो गया 4 एंड 4 8, 2 3 4 4 8। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास I कितना आ जाएगा? I इजिकल टू V बाय R इक्विवेलेंट, V 16 वोल्ट एंड R इक्विवेलेंट इट इज 2 एम्पियर। अब मेरे को फाइंड करना है VCD, है ना? इसके अक्रॉस वोल्टेज है ना VAB, तो VAB क्या होगा? यहाँ से करंट आई गया होगा, है ना? तो यहाँ पे मान लो पोटेंशियल है VA और यहाँ पे पोटेंशियल है VB, तो जो VA माइनस VB 4 ओम के अक्रॉस होगा सेम 4 ओम, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहेगा। एक्चुअली पोटेंशियल होता है क्या, देखो यहाँ मैं एक चीज बता देता हूँ, है ना? ये चीज अभी पहले अगर पढ़ाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ठीक है, ये मैं उम्मीद की थी मेरे को कि आपको समझ में। मान लो यहाँ पे 10 वोल्ट पोटेंशियल है, तो यहाँ से जब पोटेंशियल करंट गई है ना, तो इसके अप्रोच कुछ पोटेंशियल का जो है ड्रॉप हुआ होगा, है ना? पोटेंशियल जैसे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल पढ़ते थे, पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ते थे, वैसी चीज यहाँ पे भी है। तो यहाँ से तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप हुआ होगा, तो यहाँ VB जो है 8 वोल्ट होगा, तो VA माइनस VB जो है 2 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हुआ होगा। अपन वही चीज देखते हैं, अपन जो है वही चीज देखते, तो यही है वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा। तो अब मेरे को इसके अक्रॉस फाइंड करना है, तो यहाँ पे इस 4 ओम के अक्रॉस जितना होगा इतना ही है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कि VA माइनस VB इसके लिए भले यहाँ 50 ओम क्यों नहीं होता, यहाँ पे 1000 ओम क्यों भी नहीं होता, लेकिन ये दोनों जो है रेजिस्टेंस, ये वाला एंड ये वाला एक ही पॉइंट पे जुड़े हैं और एक ही पॉइंट पे लास्ट पॉइंट है, तो इसके लिए VAB बराबर होगा दोनों रेजिस्टेंस के लिए, है ना? बट इन दोनों और इसके लिए डिफरेंट होगा, क्योंकि ये सीरीज में है, क्योंकि यहाँ कुछ ड्रॉप होगा, है ना? यहाँ कुछ ड्रॉप होगा, तो यहाँ VB माइनस VC होगा, यहाँ VA माइनस VB होगा, है ना? तो आपको वोल्टेज ड्रॉप अगर किसी को कल के लेक्चर में अगर नहीं थे या डाउट हुआ होगा, तो अभी आई होप समझ में आया होगा।
तो वी ए बी क्या होगा, आई इंटू आई तो पूरे सर्किट में सेम रहेगा, आई इंटू आर इक्विवेलेंट। कौन सा आर इक्विवेलेंट, ये वाला आर इक्विवेलेंट है ना। तो आई है हमारे पास 2 एंड आर इंटू 2 तो 4 वोल्ट। तो इस पे भी 4 वोल्ट होगा और इस पे भी 4 वोल्ट ही होगा, है ना। अगर इस पे देखूंगा तो कितना होगा, आई इंटू आर, तो आई है 2 और आर है 1 तो 2 वोल्ट। इस पे 4, इस पे 2, 4 to 6, इस पे भी 2 होगा, 8 8 तो इस पे भी कितना, इस पे बचा हुआ होगा वो 8 होगा। कितना होगा, आई इंटू आर इक्वलेंट, आई 2 और आर 4 तो यहाँ 8 वोल्ट, टोटल करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप भी आ गया वी ए बी एंड वी सी डी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। आर इक्विवेलेंट कौन सा, ये वाला आर इक्विवेलेंट है ना, आर इक्विवेलेंट 2 और ये आर इक्विवेलेंट 1 लिख देता हूँ इसको। आर इक्विवेलेंट कहाँ गया, आर इक्विवेलेंट 1 है ना, ये 1 है, ये 2 है, आर इक्विवेलेंट 2 और ये है टोटल आर इक्विवेलेंट। इसमें कंफ्यूजन रहता है ना। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे आई होप, है ना। अब आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लो, है ना। किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लेना यार, किसी को भी, है ना। 24 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है यार, जनसंख्या को बढ़ाइए। इतने तो क्रैश कोर्स में भी इससे ज्यादा है सांगली के। मैं सांगली 13 की क्लासेस भी अभी मैं ही ले रहा हूँ, रिवीजन की एक चैप्टर हो चुका है, यूनिट अब काइनेमेटिक्स कल तक कंप्लीट, परसों कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, वोल्टेज ड्रॉप मनीष समझ में आया, ऐसा बोल रहे हैं क्या। अरे यार देखो धर्मेंद्र, यहाँ पे देखो कि करंट यहाँ से कितना जा रहा है, करंट यहाँ से जा रहा है आई इक्वल टू 2, तो इधर कुछ अलग जाएगा, इधर कुछ अलग जाएगा। बट यहाँ पे देखो ये 2 ओम है, यहाँ से करंट कितना जा रहा है आई, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, V इक्वल टू आई इंटू आर, है ना। वोल्ट आई 2 एंड आर 2 तो कितना होगा 4 वोल्ट। अब इस 1 ओम पे और इस 4 ओम पे, 4 ओम पे कितना होगा आई इंटू आर, आई 2 एम्पियर पूरे सर्किट में, आर 4 तो 8 वोल्ट, है ना। तो इस पे 8 वोल्ट है 4 एम्पियर, और ये 4 ओम कहाँ से आया, यहाँ से आया, मतलब 4 ओम कहाँ से आया, यहाँ से। तो 4 ओम इस पे भी 8 ओम, सॉरी 4 ओम यहाँ से आया, है ना। इसके ये दोनों पैरेलल में तो पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल रहता है, तो 8 वोल्ट जो है 12 पे भी रहेगा और 6 पे भी रहेगा, है ना। ये 1 ओम यहाँ का और ये 2 ओम यहाँ से आया है, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना आ रहा है 4 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या रहेगा वोल्टेज ड्रॉप, है ना, इस पे भी 4 रहेगा और इस पे भी 4 रहेगा, आई इंटू आर से, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप सेम रहता है ना, और सीरीज में करंट सेम रहता है। ये तो कंडीशन नहीं बताया था पहले में पैरेलल और सीरीज की, है ना। और इस कंडीशन को रखने की जरूरत नहीं, हमको पता भी लग जाता है ना, क्योंकि करंट अगर दूसरी शाखा में जाए तो बढ़ जाएगा, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप तो यहाँ पे फाइनल पॉइंट पे और इनिशियल पॉइंट के माइनस होता है, तो वी माइनस वी ये दोनों के लिए सेम होगा, और उसकी वो कहाँ से आए, यहाँ से आए। ये सब सीरीज में तो अलग अलग होगा ड्रॉप, है ना, करंट सेम होगा। फिर ये 2 कहाँ से आया है, इसको देखिए, ये 2 यहाँ से आया है, तो ये कैसा था, ये पैरेलल था। पहले सर्किट को 1 से 2 जाते, फिर 2 से 1 आते हैं। करंट के जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं ना, और ये चीज में कैपेसिटर में भी करेंगे। अपन ने क्या किया, यहाँ से यहाँ गया, इक्विवेलेंट फाइंड किए, फिर अब वापस से 2 से 1 आएंगे, तो 2 ओम था, अब यहाँ पे 2 ओम क्या क्या बटा है, यहाँ पे 2 था, है ना, वो अब 4 और 4 पे बटा है, तो 2 पे वोल्टेज था 4 वोल्ट, तो अब पैरेलल में है दोनों 4 एंड 4, तो 4 एंड 4 होगा, है ना। तो इस 2 ओम को एक्चुअल में ये यहाँ से आया है 2 ओम, 4 एंड 4 से आया, है ना। तो अगर यहाँ पे 4 वोल्ट वोल्टेज है, तो यहाँ पे भी 4 होगा, यहाँ पे भी 4, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। समझे कि नहीं। धर्मेंद्र बोल रहे हैं टोटल 16, हाँ धर्मेंद्र टोटल 16 ही तो है ना। यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 6 8 14 और 2 16 16, है ना। ठीक है, क्लास छोड़िए मत, बने रहिए। सॉरी धर्मेंद्र, समझ में आया कि नहीं धर्मेंद्र। Now we will study about circuit analysis, या यूं कहें कि find R equivalent। कोई भी सर्किट दिया रहेगा और अपने को R equivalent फाइंड करना होगा, तो R equivalent कैसे फाइंड करेंगे ये देखेंगे मेथड, है ना। तो आज अपन 2 मेथड पढ़ने वाले, मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन एंड मेथड ऑफ पोटेंशियल मार्क, है ना।
पोटेंशियल डिवीजन सिस्टम। और कल पढ़ेंगे व्हीटस्टोन और लैडर इनफाइनाइट एंड सिमेट्री वाला, ठीक है। ये होने के बाद किरचॉफ लॉ, फिर बैटरी, फिर इक्विपमेंट, ऐसे करके उम्मीद करेंगे कि जल्दी से ही लेक्चर को खत्म कर दिया जाए 10 लेक्चर के अंदर अंदर। चलो, तो मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन। तो सक्सेसिव रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि एक साइड से धीरे धीरे चलते आओ। मतलब मान लो आपको x और y के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करना है, इस x और y के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे बैटरी जोड़ देंगे, यहाँ पे आप लोग बैटरी जोड़ देंगे और फाइंड कर दो, इधर से आते जाओ और लास्ट में अपने पास क्या बचना चाहिए, x एंड y बचना चाहिए। लास्ट में अपने पास क्या बचना चाहिए, x एंड y बचना चाहिए। लास्ट में अपने पास क्या बचना चाहिए, x एंड y बचना चाहिए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि करंट पूछ लेते हैं तो फिर दिक्कत हो जाता है ना। करंट पूछ लेते हैं तो फिर अपन इसको ओपन सर्किट समझ लेते हैं। यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे कुछ सर्किट है ये, ठीक है। आप मेरे को ये बताओ कि इसमें करंट बहेगा कि नहीं, इसमें आई बहेगा या नहीं। मान लो ये 2 ओम है और ये 6 वोल्ट है, इसमें आई बहेगा कि नहीं, नो, क्योंकि यहाँ से करंट आगे जाएगा कहाँ, है ना। तो करंट को हमेशा एक क्लोज्ड पाथ चाहिए। करंट क्या चाहती है, करंट एक क्लोज्ड पाथ चाहती है। करंट वांट्स अ क्लोज्ड पाथ, करंट एक क्लोज्ड पाथ चाहती है हमेशा, ठीक है। ये पहला कंसेप्ट, जो कंसेप्ट मेरे को पहले डिस्कस करने थे वो मैं साथ साथ कर रहा हूँ, इसीलिए डोंट वरी। और दूसरा कंसेप्ट ये कि मान लो यहाँ पे कोई ये है ऐसे, है ना, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है, तो यहाँ से जो करंट आएगा आई, वो कहाँ जाएगा, इस 2 ओम से जाएगा या फिर इधर जाएगा, कहाँ जाएगा, वायर से जाएगा या 2 ओम से जाएगा। शॉर्ट सर्किट, वायर से जाएगा, सारा का सारा जो करंट है ना, इधर से चला जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, उधर जाने ही नहीं देगा करंट को। करंट सारा का सारा इधर चले जाएगा, है ना। करंट सारा का सारा जो है ओपन वायर से चल जाएगा। करंट सारा का सारा ओपन वायर से जो है चला जाएगा, क्योंकि इधर रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो ऑब्स्टेकल ही नहीं, तो फक टाक से करंट जो है इधर भाग जाएगा। ये बेचारा चुपचाप ही रहेगा, ये बेचारा चुपचाप ही रहेगा, ठीक है। चलो, अब ये क्वेश्चंस करते हैं एक्चुअल में वो, ठीक है। साथ में अब इसका सक्सेसिव रिडक्शन कैसे करेंगे, 1 बाय 1 जो है अपन रेजिस्टेंस को निकालेंगे। तो सबसे लास्ट में आप लोग देखेंगे कि ये तीनों रेजिस्टेंस किस में है, ये तीनों है सीरीज में, ये तीनों किस में है, सीरीज में है। यस गौरव, ये तीनों जो है सीरीज में है, तीनों सीरीज में है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको देखेंगे क्या आता है, r प्लस 2r प्लस r, r प्लस 2r प्लस r इज 4r, है ना। ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन जाएगा नया, वो बन जाएगा 4r। कैसे बन जाएगा, देखो इसको मैं फिर से आपके साथ, है ना। यहाँ साला ये दिक्कत होता है कि बार बार ड्रॉ करते रहो, ठीक है। ये 4r था, ये r था और ये r था। अब इसके साथ एक और 4r जुड़ गया, इसके साथ एक और कौन जुड़ गया, 4r, क्योंकि r 2r और r, देखो सब लोग ध्यान से समझना प्लीज, है ना। डाउट हो तो पूछ लेना, फिर समझ में नहीं आएगा, खुद से चीज थोड़ी मुश्किल से समझ में आती है ना, क्योंकि लिखा नहीं रहता कहीं भी कि कैसे क्या हुआ, है ना। तो ये r 2r एंड r कितना हुआ, 2r प्लस r 3r एंड 4r, तो ये 4r। अब यहाँ पे ये 4r एंड 4r इन पैरेलल, 4r एंड 4r किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं तो 4r इंटू 4r डिवाइडेड बाय 4r प्लस 4r, तो मेरे पास कितना आ गया, 2r। तो मैंने जब इस डायग्राम को आगे फिर से बनाया तो ये वाला तो सेम रहेगा ही, है ना, ये वाला भी रहेगा ही, बस ये वाला थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो ये वाला क्या रहेगा, ये वाला ऐसे रहेगा, r r एंड ये 4r प्लस 4r 2r हो गया, ठीक है। यस पार्ट 4 आ रहा हूँ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो, ये वाले तीनों फिर से क्या हो गए, ये तीनों सीरीज में हो गए, है ना। तो तीनों सीरीज में हो गए, क्या आ जाएगा 4r। तो फिर से नेक्स्ट मैं इसका पार्ट बनाऊंगा यहाँ पे, है ना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये पहला वाला बॉक्सा तो रहेगा ही, दूसरा वाला भी रहेगा, तीसरा वाला रिड्यूस हो जाएगा और तीसरे वाले पे यहाँ आ गया 4r
और यहाँ पे आ गया 4R, यहाँ पे R था, यहाँ पे R था। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज देखेंगे कि सर ये फिर से पैरेलल में आ गया और ये दोनों पैरेलल में 4 and 4, तो क्या हो जाएगा 2R। तो नया डायग्राम आ जाएगा। ये बक्सा तो रहेगा ही, ये बक्सा जो है चेंज हो जाएगा, है ना। इससे अगले वाला ये 4R और 4R मिलके 2R हो गया, है ना। तो इसको हटा दो, तो ये कितना हो गया 2R। ये R था और ये R था, और ये R था, ये R था, ये 4R था। अब फिर से ये तीनों आप देखेंगे कि ये तीनों किसमें है, सीरीज में है, तो मिलके 4R हो जाएंगे। तो नेक्स्ट डायग्राम मेरे पास जो आएगा ये आएगा R एंड ये पहले से 4R है और ये जो नया वाला है ये 4R हो जाएगा। अब ये पैरेलल में हो गए 4R एंड 4R इन पैरेलल। अब ये सबको दिख रहा है ना बाबा लोग, सबको दिख रहा है ना। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया, फाइनल जो आया मेरे पास, यहाँ पे 4R, यहाँ पे 4R, यहाँ पे 4R और यहाँ पे कितना 4R, ऐसा ही है ना। सॉरी R 4R एंड 4R, यहाँ पे R है। सो ये 4R और 4R पैरेलल में हो गए, तो पैरेलल में है तो 4R इंटू 4R, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, कितना आ गया मेरे पास 2R। ठीक है, तो मेरे पास जो बचेगा वो ऐसे बचेगा R एंड 2R, तो कितना हो जाएगा 2R प्लस R 3R प्लस ये तीनों जो है सीरीज में हो जाएंगे, है ना। तो रेजिस्टेंस बिटवीन X एंड Y, ये X हो गया और ये Y, तो इसको मैं ऐसे बनाऊंगा R 2R और R और ये Y, तो रेजिस्टेंस बिटवीन X एंड Y कितना आ जाएगा 4R। ये X एंड Y, रेजिस्टेंस बिटवीन 4 एंड Y। अगर आप यहाँ बैटरी जोड़ देते तो भी आपको सॉल्व करना इजी हो जाता, आप यहाँ पे बैटरी जोड़ देते कोई दिक्कत नहीं है, तो X एंड Y के बीच में आ जाता। R रेजिस्टेंस अपना जो आ गया वो कितना आया 4R, कितना आया R रेजिस्टेंस 4R। ठीक है, R इक्विवेलेंट इज 4R, आंसर आया और आंसर इज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4R। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो, एनीबॉडी हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क हियर, एनीबॉडी हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क हियर, नो देन ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 4। ओके आर एस मांझी, calculate equivalent resistance between points A and B each of the following, each of the following, है ना। find E equivalent in between the A and B, है ना। हमको R equivalent find करना है, ये A है ये B है। what is the value of R equivalent, जल्दी से करो देखिए क्या आंसर आता है आप लोगों को, है ना। आप लोग सॉल्व करो देखिए क्या आंसर आता है। ए एंड बी पे पूछा, आप लोग यहाँ पे बैटरी भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पे आप बैटरी जोड़, अगर किस कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सर्किट को समझने में दिक्कत आती है, वो लोग यहाँ बैटरी जोड़ के फिर सॉल्व कर सकते हैं कि मान लो ए और बी के बीच में बैटरी है, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो ऐसे बैटरी जोड़ के भी आप लोग कर सकते हैं जिनको दिक्कत आती है डायरेक्ट करने में, जिनको नहीं आती है मन में एज्यूम कर सकते हैं चीजें, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। ओके 5 ऑप्शन आपको मैं दूं क्या, चलो ऑप्शन क्या दे, टेबल लग गई आपकी। ओके योग 5 एंड गौरव से 5, है ना। चलो देखो आप लोग स्क्रीन पे क्या क्या आंसर आते हैं, बहुत से लोगों ने 5 एंड 5 आंसर दिए हैं। यहाँ पे मेरे पास है 2 ओम और यहाँ पे है 4 ओम, दोनों क्या है सीरीज में है ना। ये दोनों कहाँ है ना, ये 2 ओम और ये 4 ओम किसमें है सीरीज में, ये सीरीज में है, तो सीरीज में है तो क्या हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा, है ना। 4 + 2 = 6 ओम। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास, एक और बन जाएगा 6 ओम, है ना। तो मेरा न्यू डायग्राम क्या आ जाएगा 6 ओम 10 ओम ए एंड बी, यहाँ पे 7 ओम, ये मेरा डायग्राम हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि 6 एंड 6 जो है, यहाँ पे 6 एंड 6 ओम क्या है पैरेलल है, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा 6 × 6 डिवाइडेड बाय 6 + 6 = 3 ओम। यस प्रेरणा 5 ओम, पार्थ 5 ओम, तो ये 3 ओम होगा। तो मेरे पास एक रेजिस्टेंस यहाँ आया 3 ओम, यहाँ पे ए था, है ना, यहाँ पे 10 ओम था,
और यहाँ पे 7 ओम था, यहाँ पे बी था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 and 7 इन सीरीज, ये दोनों सीरीज में, और ये 10 ओम है ना। तो 7 और 3 मिला के कितना हो जाएगा 10 ओम, और ये नीचे वाला 10 जो है ये 10 ओम, ए और बी, तो दोनों पैरेलल में हो गए, ए एंड बी। तो 10 और 10 पैरेलल, तो 10 और 10 ये किसमें है, पैरेलल में है। तो मेरे पास फाइनल जो आएगा आर इक्विवेलेंट वो कितना आएगा, 5 ऑफ ए एंड बी, ये आएगा आंसर। पैरेलल में तो 10 into 10 divided by 10 plus 10 equal to 5, और यहाँ पे 3 plus 7 is equal to 10 हो। किसी को भी दिक्कत है यार इस केसेस में? एनीबॉडी हैव एनी डाउट इन दिस? अरे आरएस मांझी कैसे 103/17 आए? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो यार सब लोग, कैसे 103/17 है ना। कोई बात नहीं, गलत और सही होता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज है अगर आप गलत करते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि सीखने को मिलता है ना। तो चलो इस क्वेश्चन में बताओ, किसी को यार डाउट है तो इस क्वेश्चन में किसी को भी अगर डाउट है तो बताओ यार। देखो यार ये दोनों क्या है, 4 and 2 जो है सीरीज में है, तो सीरीज हो गया 6 ओम, तो यहाँ पे मैंने जोड़ दिया 6। अब 6 और 6 आप लोग देखेंगे पैरेलल में है तो 3 ओम, तो यहाँ पे मैंने 3 जोड़ दिया, यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 10, तो यह 7 + 3 10 हो गया है ना। ये सीरीज में थे इसीलिए, तो 10 और यहाँ पे 10, ये 10। अब यहाँ पे अब मैंने देखा कि दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में 10 और 10 कितना होगा, 5 होगा। कैसे हुआ, 10 into 10 divided by 10 plus 10। ठीक है, समझे कि नहीं आरिस मां जी और बाकी सब लोग, समझ में आया कि नहीं आपको? अरे ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग अब। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला करो, रिड्यूसिंग का है सेम, रिड्यूसिंग द सर्किट, जल्दी से करो है ना। व्हाट इज द योर आंसर? यहाँ पे मैं ऑप्शन दे दूं, आप बोलेंगे तो। ऑप्शन इज 2 ओम, ऑप्शन इज 3 ओम, ऑप्शन इज 6 ओम एंड ऑप्शन इज 9 ओम। करो देखिए क्या आंसर आता है आप लोगों का। ओके किरण, आपका आंसर बिल्कुल आ गया है और आप सत्य भी है। ओके गौरव, ओके कौशल, बहुत बढ़िया है ना। ओके पार्थ, बिल्कुल, बस शर्मेश गलत है ना। फोर्थ ऑप्शन हो सकता है, कई लोगों का फोर्थ ऑप्शन आया हो है ना, 9 ओम, और मेरा भी 9 ओम आया था पहली बार जब मैंने जिंदगी में इस क्वेश्चन को किया था, मेरा भी 9 ओम आया था। और आप में भी कई लोगों का 9 ओम आंसर आ रहा है, और आप लोग सही भी हो सकते हैं ना, लेकिन बिल्कुल आप लोग 9 ओम वाले गलत हैं और 2 ओम वाले सही है। कैसे, इसको देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 ओम एंड मेरे को ए और बी के बीच में पूछा है, तो किसी एक साइड से शुरू करो है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 ओम एंड 3 ओम क्या है, दोनों सीरीज में है। ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो सीरीज में तो मैं कैसे लिखूंगा कि 3 into 3 + 3 कितना होगा, 6 ओम। ठीक है, जब यहाँ पे 6 ओम आएगा, आप लोग यहाँ पे देखिए, या मैं ग्रीन से ही वापस बना रहा हूँ, इन दोनों का रिड्यूसिंग सर्टिफिकेट 6 ओम आएगा आपस में। यहाँ पे 6 ओम जो आएगा वो 6 ओम आएगा है ना। तो एंड दिस 6 ओम एंड 6 ओम, वो 6 ओम एंड 6 ओम क्या होगा, वो 6 ओम एंड ये 6 ओम किस में होंगे, पैरेलल में होंगे है ना। तो यहाँ पे बना देता हूँ मैं, आप बोलेंगे तो ये 6 ओम बनाने में थोड़ा दिक्कत रहता है। ये आपका डी पॉइंट था, ये ई पॉइंट थे है ना। तो यहाँ पे एक 6 ओम मैंने और जोड़ दिया है ना, ये वाला पिलर। तो ये 6 ओम और दोनों 6 ओम क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। तो 6 into 6 डिवाइडेड बाय 6 + 6 इज इक्वल टू 3 ओम। ठीक है, तो मेरे पास अगला जो स्टेप आएगा वो ए तो यहाँ पे ही रहेगा, यहाँ पे दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा 3 ओम है ना, यहाँ पे 3 ओम और यहाँ पे 6 ओम। ठीक है, ये ई पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। आगे की कहानी बाद में करेंगे, यहाँ तो पहले स्टेप बाय स्टेप करें ना। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये 3 एंड ये 3 अगेन क्या हो गए, सीरीज में हो गए, तो 6 ओम आ गए। 6 ओम एंड 6 ओम पैरेलल में हो गए है ना। तो 6 ओम एंड 6 ओम पैरेलल में हो गए। मैं इसको नेक्स्ट में बनाता हूँ, मेरे पास जो बचेगा यहाँ पे ए, यहाँ पे पॉइंट ई है ना। तो यहाँ पे है 6 ओम और 3 मैंने जो किया वो भी किस में आ गया, 6 ओम में आ गया।
अब ए के पास बचा है एफ और ए, है ना। तो यहाँ पे 3 ओम, यहाँ पे 6 ओम और यहाँ पे एफ, आगे का ए तक तो बाद में जाएंगे। तो यहाँ पे 6 ओम एंड 6 ओम फिर से पैरेलल में, तो मेरे पास आ जाएगा 3 ओम, है ना। तो मैं अगला इसका अगर सर्टिफिकेट फिगर बनाऊंगा तो मेरे पास ऐसे आएगा 3 ओम 6 ओम, है ना। ये मेरा है ई और ये है एफ। यहाँ से 3 ओम एंड 3 ओम ए से जुड़ेंगे, यहाँ से 3 ओम बी से जुड़ेगा। बीच में किसी को डाउट है तो प्लीज यार बता देना। और यहाँ से 3 ओम ये बी है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देखेंगे कि क्या हो रहा है कि ये 3 एंड ये 3 क्या है, पैरेलल है, तो इनका सीरीज है, तो इनका नेट आ जाएगा 6। तो अगला डायग्राम मेरे पास यहाँ पॉइंट ए आएगा और यहाँ पे मेरे पास आएगा 6 ओम और इससे जुड़ेगा एक और 6 ओम, ठीक है। और यहाँ से ए से ये है मेरा 3 ओम और ये मेरा पॉइंट एफ था। एक से एक पॉइंट अपन 1 बाय 1 एक पॉइंट रिड्यूस करते जा रहे हैं। ये 6 एंड 6 किस में है, 6 एंड 6 पैरेलल में है, तो न्यू आ जाएगा मेरे पास 3 पैरेलल में है, ये सीरीज में थी 3 आ गया। तो मेरे पास अगर जो लास्ट फिगर आएगा वो ऐसे आएगा कि यहाँ पे 3 ओम, है ना, यहाँ पे बी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे 3 ओम और यहाँ पे 3 ओम। और जितने भी लोग थे उन्होंने 9 ओम क्यों दिया, जो भी लोग थे जिन्होंने 9 ओम दिया उन्होंने क्या कर दिया कि इन तीनों को जो है जोड़ दिया कि सर 9 ओम आंसर आएगा, लेकिन 9 ओम गलत होगा। आप अगर देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप बैटरी जोड़ते, मान लो यहाँ पे अगर आप बैटरी जोड़ते हैं कोई, है ना, तो आप देखेंगे कि करंट यहाँ आई फ्लो होता है, तो यहाँ पे I1 जाएगा और यहाँ पे I2 जाएगा, मतलब करंट बढ़ रहा है ना। करंट डिवाइडर किस में होता है, पैरेलल सर्किट में। सीरीज में करंट विल बी कांस्टेंट, तो यहाँ पैरेलल में है 3 एंड 3 इन पैरेलल, सॉरी सीरीज, एंड इनका सीरीज का क्या हो जाएगा 6 ओम। तो ये 6 और ये 3 किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 6 ओम और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3 ओम, ठीक है। यहाँ ए और इधर बी, 6 एंड 3 पैरेलल में होंगे, तो मेरे पास 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 2 ओम, है ना। ए और बी के बीच में जो नेट आंसर आएगा वो मेरा आएगा 2 ओम, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। कितना सिंपल चीज है लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग होता है कई बार ये चीजें, है ना। तो मेरा आंसर होगा 2 ओम। सबको समझ में आया कि नहीं? इफ एनीबॉडी हैव एनी डाउट देन आस्क हिम। किसी को भी कुछ भी डाउट है तो पूछो यार। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड है बाय पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। बाय पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक, इस बाय पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक में क्या होता है देखो। इस टेक्निक में अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोई मान लो जैसे सर्किट है मेरे पास, ये वाला सर्किट है, मान लो कोई भी सर्किट है, मैं अभी रैंडमली बना रहा हूँ ऐसे, है ना, ठीक है। तो इस सर्किट में सबसे पहले क्या करेंगे अपन, मार्क पॉइंट करेंगे। जितने भी जंक्शन है उन जंक्शन को पॉइंट दे देंगे, जितने भी जंक्शन है उनको मार्क कर देंगे। यहाँ से गया तो ये जंक्शन नंबर 1, फिर आगे गया तो ये जंक्शन नंबर 2, यहाँ आया तो जंक्शन नंबर 3, सारे जंक्शन को जो है मार्क कर देंगे, ठीक है। अब जंक्शन को मार्क करने के बाद देखूंगा कि कौन कौन से सेम पोटेंशियल पे, मान लो यहाँ पे ये ए था, तो यहाँ पे मैं देखूंगा, यहाँ पे जंक्शन तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये भी एक जंक्शन है, यहाँ 4, तो यहाँ से आप लोग देखेंगे कि 2 एंड 4 यहाँ पे वायर है ना, दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, दोनों सेम पोटेंशियल पे। अगर मैं ऐसा करता, मान लो कि यहाँ पे मैं आर जोड़ देता और यहाँ पे भी आर जोड़ देता, तो पता है ये 2 और यहाँ पे जो जंक्शन होगा जंक्शन नंबर 5, है ना। तो 5 और जो 3 है सेम पोटेंशियल होते, क्योंकि आर सेम होता है, ड्रॉप भी सेम होता है ना। तो मेरे समझाने का मतलब है जो भी सेम पोटेंशियल हो इनको एक साथ लिख दो, जैसे 1 और 8 को एक साथ लिख दिया, 2 और 4 को एक साथ लिख दिया, है ना, 2 और 4 को एक साथ लिख दिया, फिर मेरे पास बचा 3, है ना। ऐसे करके सारे जो है नामकरण देके जोड़ दो। फिर 1 से 4 एक रेजिस्टेंस, 1 से 2 एक रेजिस्टेंस, है ना, फिर 2 से 5 एक रेजिस्टेंस, 2 से 5 और 3 दोनों जो है सेम पोटेंशियल पे है ना, 3 और 5। तो यहाँ से देखूंगा तो 2 से 3 और एक 2 से 3 दो रेजिस्टेंस है ना, 2 से 3 एक और 2 से 3 दूसरा, ठीक है। तो ऐसे जो है हम कर देंगे, फिर जो है सर्किट को सॉल्व कर देंगे, उसके बाद जो है सर्किट को सॉल्व कर देंगे। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? तो यही है एक्चुअल में बाय पॉइंट पोटेंशियल मेथड। और कभी कभार इसको जो है, कभी कभार इसको जो जोनल
भी बोलते, नोडल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। कभी कभार इसको जो है नोडल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, नोडल मेथड। ठीक है, किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लेना। हाँ, चलो अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बाय पोटेंशियल का पहला क्वेश्चन से आपके सामने, आप लोग इसका जवाब दो जल्दी से, है ना। यहाँ पे आर है, यहाँ पे 2r है, यहाँ पे r है और यहाँ पे r है। बाय पोटेंशियल मेथड से सॉल्व करना है, बाय पोटेंशियल मेथड से सॉल्व करना है। r इक्विवेलेंट क्या आता है ना, इस मेथड से करना है। व्हाट इज द r इक्विवेलेंट, r इक्विवेलेंट क्या आता है, इस मेथड से सॉल्व करो, है जल्दी से करो, क्या आंसर आता है। प्रीवियस क्वेश्चन में दिक्कत हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल के सिलेबस कहाँ तक हुआ है कि ऐसे आपका सबका स्कूल अलग अलग रखते हैं, अलग अलग। ओके, आर एस मांझी ने बोला है कि सर आंसर इज 5R। मैं ऑप्शन दे दूं क्या आपको यहाँ ऑप्शन? चलो, आर एस मांझी ने 5R बोला है, आर एस मांझी ने 5R बोला है। किससे फाइंड करना है? पोटेंशियल मेथड से फाइंड करना है। सबसे पहले अपने को यही मार्क करना है कि कौन से पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है। देखो, इस क्वेश्चन को मैं करने की कोशिश करता हूँ, सिंपल क्वेश्चन है। पिछला जो मैं मेथड बताया था एक्चुअल में इस मेथड से नहीं है, इसमें तो सिंपल सा मेथड चाहिए। मान लो यहाँ से करंट आई आया, है ना, मान लो यहाँ से करंट आई आया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पॉइंट अपन मान लेते हैं पोटेंशियल 1 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर और ये जंक्शन 3 नंबर, है ना। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जंक्शन 2 नंबर है, 2 नंबर बीच में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, मतलब ये भी 2 होगा, है ना, सेम पोटेंशियल होगा। सारा का सारा करंट इधर जाएगा, इधर कोई करंट ही नहीं जाएगा, तो रेजिस्टेंस काम के ही नहीं होंगे। फिर यहाँ से आया, यहाँ से आया, इधर गया और आर टी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ से यहाँ गए अपन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2 और 2 जो सेम पोटेंशियल पे, तो अगर मैं यहाँ से मार्क करके लिखूँ BA और 1 सेम पोटेंशियल पे है, VB और इस पॉइंट का नाम दे दो 4, VB एंड 4.7। अब इसके बीच में आप देखेंगे कि V1 और 2 के बीच में, मतलब एक 2 भी लेना है, V1 और 2 के बीच में R, फिर 2 से 2 कनेक्टेड है, मतलब कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस ही नहीं है, शॉर्ट सर्किट है ना। फिर 2 से 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस है R, है ना। तीसरा जो ये रेजिस्टेंस है, इधर तो करंट पहली बात जाएगा नहीं। अगर आप देखेंगे भी तो इसको कैसे जोड़ेंगे कि सर 2 से होकर के वापस 2 आ गए, है ना, 2 से होकर के वापस 2 आ गया। ये ना तो किसी के सीरीज में ना किसी के पैरेलल में है, क्या कुछ भी बना दिए सर, है ना। तो ये भी अगर देखूं तो शॉर्ट सर्किट हो, ओपन सर्किट हो जाएगा टाइप से, है ना, काम का नहीं होगा, मतलब कुल मिला के, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पे जो है करंट सारा का सारा इधर जाएगा, कोई भी करंट इधर नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 पे पोटेंशियल उतना ही है जितना इधर है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखो तो 0 है। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अगर आप ये ऊपर वाले 2R और R के अक्रॉस पोटेंशियल देखेंगे तो 2 - 2 पोटेंशियल 0 है, तो करंट तो फ्लो होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं है करंट फ्लो होने का धर्मेंद्र, ठीक है, सवाल ही नहीं है करंट फ्लो होने का, क्योंकि पोटेंशियल 0 हो रहा है। 2R और R के अक्रॉस यहाँ पे भी ये फाइनल, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, तो रेजिस्टेंस अक्रॉस इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और दूसरी बात है भाई, जहाँ रास्ता साफ दिख रहा है आप उधर जाएंगे, जहाँ रास्ते में ऑब्स्टेकल है वहां क्यों जाएंगे, ये दूसरी बात। और भी अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे करते हैं तो ये जैसे 2 है, इस 2 के पास ये रेजिस्टेंस कैसे बन जाएगा? इस टाइप से 2R एंड R सीरीज में 3R और ऐसे। क्या मतलब हुआ इसका? कुछ मतलब ही नहीं हुआ, करंट यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से क्या है, लेकिन आएगा ही नहीं एक्चुअल में, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम हो गया है ना, इसी। ठीक है धर्मेंद्र, देखो यार
यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मान लो पोटेंशियल V है, तो इस पॉइंट पे भी V होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ 0। तो I इज इक्वल टू V बाय आर, I इज इक्वल टू डेल्टा V बाय आर, डेल्टा V 0 है यहाँ पे यार, है ना। हाँ प्रेरणा, ये तो वही तो है, सेम पोटेंशियल बाय पॉइंट पोटेंशियल ही करा रहा हूँ, पहले सिंपल मेथड है प्रेरणा ये, है ना। तो ये पॉइंट पोटेंशियल ही मेथड है। मैंने क्या बोला कि सेम पोटेंशियल को मार्क कर, तो मैंने यार 2 और 2 को मार्क कर दिया, 2 और 2 को मार्क कर दिया, और आपने यहाँ से देखा कि 2 और 2 सेम पोटेंशियल पे है ना। 2 और 2 यहाँ पे सेम पोटेंशियल पे, तो एक इधर आ गया रेजिस्टेंस, एक इधर आ गया। अब आपने इसको ड्रॉ करना चाह रहा, लेकिन आपने देखा कि सारा का सारा आई जो है इधर जाएगा, करंट इधर को जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ डेल्टा वी 0 है ना। यहाँ पे 2 पे वी और इस 2 पे भी वी, तो वी माइनस वी डेल्टा वी 0, तो आई इज इक्वल टू 0 बाय 3R इज इक्वल टू 0, तो करंट जाएगा ही नहीं, तो ये सर्किट में पार्ट लेगा ही नहीं। तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा मेरे पास, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2R, दिस इज माय आंसर। आर इफेक्टिव इज इक्वल टू 2R, ठीक है। आर इफेक्टिव कितना हो जाएगा मेरा 2R, ठीक है। चलो ये एग्जांपल करो, प्रीवियस के जैसा, ये कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। आर बिटवीन ए एंड बी, तो क्या होगा, करंट मान लो ए और बी से आएगी, तो ये एक सी एंड डी जो है सेम पोटेंशियल है, डी सेम पोटेंशियल, सी एंड डी कनेक्टेड बाय वायर सी एंड बी, है ना। वेरी गुड, 2R, क्योंकि इधर कोई करंट जाएगा ही नहीं, है ना। तो मेरे पास 2 ही होंगे ए और बी के बीच में, एक ये आर, फिर वायर, और फिर आर, है ना। ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी और ये पॉइंट बी, है ना। आर और आर इफेक्टिव कितना हो गया 2R, आर इफेक्टिव कितना हो गया 2R, इट्स सिंपल 2R, है ना। आर एस मांझी ने भी बोला कि सर इट्स सिंपल 2R, है ना। क्यों सिंपल है, आप लोग समझ गए क्या, कोई और दिमाग लग सकता है क्या इसके अंदर। चलो एग्जांपल नंबर 3, है ना। अब एक्चुअल में जो अपन का पॉइंट क्वेश्चन था वो यही था, है ना। पॉइंट मार्क कर, धर्मेंद्र फिर से वही डाउट पूछा कि सर उधर करंट क्यों नहीं जाएगा। धर्मेंद्र आप यहाँ पे देखो यार, करंट मान लो इधर जाता है यार, है ना। वही चीज मैं प्रीवियस क्वेश्चन में फिर से डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। मान लो आपने माना कि करंट I1 जाता है इधर से और करंट I2 जाता है इधर से, ये आपने माना, ये मान लो आपने माना, ठीक है। इधर से I गया, बट गया I1 एंड I2, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो इसका पॉइंट C है, ये इसका पॉइंट D है ना। ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है ना। C का पोटेंशियल V है, सेम वायर है, कहीं ड्रॉप होगा नहीं, तो D का पोटेंशियल भी क्या होगा धर्मेंद्र यार, V होगा ना। C का पोटेंशियल भी V है, तो D का पोटेंशियल भी धर्मेंद्र V होगा कि नहीं। तो आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, बिल्कुल भी नहीं है ना। डेल्टा V कितना, V फाइनल माइनस V इनिशियल 0, समझे कि नहीं। अरे यहाँ पे ये V, इस ये वाला जो रेजिस्टेंस है E और ये C और ये D, तो इसमें से करंट जाएगा क्यों, क्योंकि डेल्टा V कितना है, डेल्टा V यार 0 है, V माइनस वी जी, है ना। डेल्टा V इजिकल टू V माइनस वी इजिकल टू 0 है, क्योंकि यहाँ पे C और D जो है इक्वी पोटेंशियल है, और इक्वी पोटेंशियल है, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। आई एज्यूम C का V है, तो D का भी यार धर्मेंद्र V होगा ना। V माइनस वी 0 होगा कि नहीं, सॉरी डिलीट हो गया ऐसा, समझ में आया, नहीं आया तो पूछो, है ना। करंट सारा का सारा जो इधर जाएगा, करंट इधर जाएगा, इधर नो करंट, है ना। तो मेरे पास जो बचेगा वो यही बचेगा ए, है ना। सिंपल डायग्राम रहे तो आप लोग ऐसे कर दो, बाकी नोडल से भी करेंगे तो आपके पास वही आंसर आएगा, है ना। ए से बी, आर और आर, तो मेरे पास हो जाएगा आर और आर 2R। नोडल से कैसे करेंगे मैं समझा देता हूँ अगले एग्जाम्पल में, ठीक है भाई। पॉइंट पोटेंशियल मेथड, वैसे करंट उधर जाएगा ही नहीं, तो ऐसे क्वेश्चंस की बात बनती ही नहीं है। अरे यार धर्मेंद्र हाँ ना देना, समझ में आया कि नहीं, नो करंट क्यों है, डेल्टा वी आई इज इक्वल टू वी बाय आर, वी डेल्टा वी 0 है, तो आई 0 होगा, क्योंकि सी और डी यार इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है। यहाँ पे अगर वी पोटेंशियल है तो यहाँ पे भी वी ही होगा,
है ना, वी ही होगा। तो यहाँ से अगर करंट जाएगा तो, लेकिन जा ही नहीं सकता क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर ना, कुछ तो डेल्टा वी होना चाहिए। अगर डेल्टा वी 0 है तो करंट क्यों जाएगा धर्मेंद्र, बताओ यार बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ आपका ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो ये वाला, और इसके ऑप्शन है आपके पास ए आर बी 2R सी R/2 D 5R। ओके पार्थ, ठीक है, पार्थ ने बोला है कि सर ए ऑप्शन है, पार्थ ने ए बोला है। किरण ने डी बोला है। हर्षिता ने बी बोला है। सबका अलग अलग कैसे आ रहा है। आदित्य ने ए बोला है। चलो मैं डिस्कस करता हूँ इस क्वेश्चन को, आई विल डिस्कस। सबसे पहले क्या करेंगे, आप पॉइंट को मार्क कर दो, है ना। मेरे को दिया है कि फाइंड आर ए बी, मेरे को पूछा है कि आर ए बी, है ना, मेरे से पूछा है आर ए बी, सॉरी मैं ये बताना भूल गया, मेरे से पूछा है आर ए बी, है ना, मैं आर ए बी की वैल्यू पूछ रहा हूँ। आई एम आस्किंग अबाउट आर ए बी। यस सुयोग यू आर राइट, सुयोग का आंसर सही है। आई थिंक चेक करना पड़ेगा। तो आर ए बी पूछा, मतलब ए और बी के बीच में पूछा, तो पोटेंशियल मार्क कर दो, है ना। ये ए है यहाँ पे, तो बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये जंक्शन भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर यहाँ से रेजिस्टेंस बीच में, मतलब ये पॉइंट ए तो हो ही नहीं सकता, कोई और होगा, है ना। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ ऐसे मान लेते, इसको 1 दे दो और इसको दे दो 2। इस जंक्शन को यहाँ से गया, अब है ना, यहाँ से गया तो इस जंक्शन को दे दो 3 और इस जंक्शन को दे दो 4, ऐसा दे सकते हो। लेकिन एक चीज आप देखना है यहाँ पे कि एक्चुअल में, है ना, एक चीज देखो यहाँ पे, जब मैं 2 से निकला, 2 से गया, यहाँ से वायर है, ऊपर वाले वायर से गया, देखो करंट किधर से जाएगा, फिर रेजिस्टेंस से नहीं जाएगा, करंट इधर भग जाएगा, करंट इधर चले जाएगा। लेकिन करंट छोड़ो ना, आप करंट से क्यों माथापच्ची करते हो। अगर आप इस रास्ते से जाते तो अलग बात है, लेकिन आप अगर इस रास्ते से जाते हो, डेफिनेटली इस रास्ते से ही जाओगे, है ना, करंट इस रास्ते से ही जाएगा। तो ये जो 4 है, एक्चुअल में 2 और 4 जो क्या है, इक्वी पोटेंशियल, है ना, 2 और 4 का जो है सेम पोटेंशियल है, देख रहे हैं कि नहीं, है ना। 2 और 4 का जो है सेम पोटेंशियल, और किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैं इधर इस साइड में गया 2 से 3, तो ये 3 है, तो बीच में रेजिस्टेंस है, तो इनका 2 और 3 तो सेम हो नहीं सकते। लेकिन यहाँ से आप देखेंगे कि ये वायर जुड़ा है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब 1 और 3 जो है सेम पोटेंशियल है, 1 और 3 जो है सेम पोटेंशियल पे है ना, 1 और 3 जो है सेम पोटेंशियल पे है। तो ये चीज आप देख लीजिए कि पहले मार्किंग कर दो, फिर देख लो कि सेम पोटेंशियल पे कौन कौन है ना, सेम पोटेंशियल पे कौन कौन है, ऐसा मार्किंग करके लिख दो, या फिर आप डायरेक्ट डायग्राम ही बना के लिख दो, है ना, या फिर आप डायरेक्ट डायग्राम में ऐसे लिख दो कि यहाँ पे ए और 1 है, सेम चीज है ना, यहाँ से वायर गया है, इधर से वायर गया है, इधर से 2R है ना, ये और ये पॉइंट 2 है, और ये R है, ये पॉइंट भी 2 होगा, ये पॉइंट भी होगा, ऐसे भी आप मेंशन कर सकते हैं। 2 से 2 क्यों लिखा 2, क्योंकि आप इधर से जगह 2 लिख दिया, ठीक है। तो मैं अब इस सर्किट को सॉल्व करना चाहूंगा। इस सर्किट को मैं सॉल्व करूंगा। मैंने सबसे पहले क्या किया, मार्क किए जंक्शन को, फिर इक्विपोटेंशियल पॉइंट, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट फाइंड किए, और फिर मैंने सर्किट को सॉल्व किया। तो यहाँ पे सबसे पहले ए और बी के बीच में फाइंड करना, तो ए को सबसे दूर लिख दो और बी को भी सबसे दूर लिख दो, ठीक है। दोनों को मैंने सबसे दूर लिखा। अब यहाँ से आप देखेंगे कि ए और 1 तो सेम पॉइंट पे है, बी और सेम इक्विपोटेंशियल है, बी और 4 सेम पोटेंशियल है, और आपने एक चीज भी देखी कि 2 और 4 भी सेम है, 2 और 4 भी सेम है, मतलब 4 के साथ 2 भी इधर ही आएगा, है ना, 2 भी सेम आएगा। और कोई यहाँ से 1 और 3 और ए 1 और 3 तीनों एक ही वायर पे हैं, तो ये भी इक्विपोटेंशियल हो गए। तो सब पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, मैंने पॉइंट माने थे 1 से 4 तक, और सबको यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखो, अब 1 से 2 के बीच में 2R, तो 1 ये रहा 2 ये रहा, तो 1 से 2 के बीच में क्या आया 2R। फिर यहाँ से एक और रेजिस्टेंस है 2 और 3 के, 2 और 3 के बीच में, तो ये 3 है ये 2 है, तो 2 और 3 के बीच में 2R। तीसरा रेजिस्टेंस 3 और 4 के बीच में, ये 3 है और ये 4 है, बीच में R। तो यहाँ से मेरे पास तीनों जो है पैरेलल में है, तो मेरे पास R इक्विवेलेंट क्या आएगा 1/R प्लस 1/2R प्लस 1/2R, है ना, 1/R इक्विवेलेंट ये आ गया। सो 1/R इक्विवेलेंट क्या आ गया 2R एलसीएम ले लो, है ना, तो यहाँ पे बच्चा 2 प्लस 1 प्लस 1,
2 + 1 तो मेरे पास R इक्विवेलेंट कितना आ गया, R इक्विवेलेंट आया 2R डिवाइडेड बाय 4, सो R/2, दिस इज माय आंसर। तो आवर आंसर इज C। ठीक है, अब समझ में आया पॉइंट पोटेंशियल मेथड। और बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसी मेथड से हो जाएंगे, और मैं मैक्सिमम क्वेश्चन जब नहीं होता ना तो इसको ही देखता हूँ, है ना। इसके बाद मैं वो आपको एक क्या नाम कॉम्प्लेक्स के लिए मैं सिमेट्री भी कराऊंगा, फिर कॉम्प्लेक्स के लिए मैं किरचॉफ लॉ से भी करवाऊंगा। लेकिन जब रिड्यूसिंग मेथड से नहीं होता तो आप पोटेंशियल वाला फाइंड करिए। पोटेंशियल भी नहीं होता तो फिर अपन जो है आगे जाके फिर नए मेथड सीखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलो पार्थ मैं रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को बिल्कुल। अब मैं फिर से पूरे क्वेश्चन को रिपीट करूंगा। मैं पूरे क्वेश्चन को फिर से रिपीट करूंगा। सबसे पहले पॉइंट को मार्क कर दो, यहाँ पे ए है ना। तो ए और यहाँ पे कोई मैं पॉइंट ले लूँ 1 मान लो, ये जंक्शन है 1 ले लिया, ये जंक्शन है इसको 0.2 मान लिया, ये जंक्शन है ये 0.3 मान लिया, एक और जंक्शन है 0.4, और कोई जंक्शन है यहाँ पे नहीं सर। तो अब आपको 1 2 3 4 और ए बी को देखना है कौन जो है सेम पोटेंशियल पे है। तो आपने देखा कि यहाँ से आप गए ए से 1 की तरफ गए तो आपने देखा कोई रेजिस्टेंस बीच में नहीं है, तो ए और 1 जो है सेम पोटेंशियल पे है। फिर 1 से 2 गए, मतलब 1 और 2 जो है 1 और 2 तो एक जगह हो ही नहीं सकते, 1 और 2 तो एक जगह हो ही नहीं सकते। तो 2 हो सकता है सर इधर आया, फिर आप 2 से 3 गए, है ना। तो 2 और 3 भी इक्वी पोटेंशियल नहीं, तो 3 इधर हो ही नहीं सकता। लेकिन आपने एक वायर और देखा, है ना। बहुत सिंपल, जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ये चीजें आ जाएगी, है ना। प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें, यहाँ से आप लोग एक चीज देखेंगे कि यहाँ से गए आप, यहाँ पे कोई करंट नहीं है, आप इस रास्ते से न जाकर इस रास्ते से गए, आपने देखा कि जो है सारा करंट इधर से जाएगा। यहाँ पे ए से बी जोड़ दो। आप लोगों को पहले वाले सर्किट से मत इसको, ये सर्किट ऐसे इजी हो रहा था, पहले वाले में सिंपल दिख रहा था नो करंट, इसलिए मैंने हटा दिया। आप बोलेंगे कि सर फिर सारा करंट इधर से जाएगा, इसको हटा दो। इसको कैसे हटाओगे यार, नहीं हटा सकते ना। ये फिर से यहाँ से भी एक जुड़ा है ना, यहाँ पे भी जुड़ा है, यहाँ पे भी जुड़ा है, ये वापस इधर से आएगा तो क्या पता सर्किट क्लोज है ना। तो ऐसे नहीं हटा सकते। ठीक है, तो A1 यहाँ से आप देखेंगे A1 एंड ये सेम वायर है, तो 3 तीनों क्या है सेम पोटेंशियल पे है, तो A1 एंड 3 सेम पोटेंशियल पे है। फिर यहाँ से देखा आपने 2, यहाँ से कोई वायर नहीं है, 4 एंड 3 है ना, 2 4 एंड 3 जो है सेम पोटेंशियल पे है। 1 भी आ गए, 2 भी आ गए, 3 भी 4 ए बी सब आ गए। और कोई मार्क करना होता तो यहाँ साइड में कहीं कर देता, लेकिन नहीं है, सारे के सारे यहाँ पे आ गए हैं, है ना। तो ए और 2 के बीच में, ए और 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस 2R, 2 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस 2 ये रहा, 3 ये रहा, तो 2 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस 2R, और यहाँ पे 3 और 4 एक रहा, यहाँ 3 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस R। मेरे पास 2R + 2R 4R प्लस, सॉरी पैरेलल में है, 1/R प्लस 1/2R प्लस 1/2R। तो मेरे पास क्या आ गया 2R एलसीएम आ गया, R से R कैंसिल, तो यहाँ बचा 2 + 1 + 1 2 3 4 4/2R 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4/2R, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2R/4, सो 1/2, दिस इज आंसर। ठीक है भाई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा 1/2 R/2। ठीक है भाई, अब समझ में आया सबको, प्यारे प्यारे विद्यार्थी, छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बालकों, सबको समझ में आया कि नहीं। ये वाला करो, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो आंसर क्या आएगा, एक्स एंड वाई के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना, तो मेरा आंसर क्या आएगा। आप अगर 1 2 3 एक बार बार नहीं लिख पाओ तो आप डायरेक्ट भी जो है एक्स मान लो, आप डायरेक्ट भी मान लो। अरे भाई आरिस, क्या तो शानदार। ठीक है धर्मेंद्र, आपकी मर्जी, है ना। ओके, बाकी लोग जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा।
ये क्वेश्चन एक्चुअली मेरे को किसी स्टूडेंट्स ने ही चैट बॉक्स में पूछा था। करो आराम से, क्या आंसर आता आप लोगों का? अच्छा, वही मेरे को लगा कि किसी ने पूछा था, है ना, चैट बॉक्स में, जब वो क्या बोलते हैं व्हाट्सएप पे, इसीलिए मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि अब एक ने डाउट पूछा तो डेफिनेटली सबको होगा, इसलिए मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे इस क्वेश्चन को। आरिस मांझी, ओके, बिल्कुल, थैंक यू यार, है ना। जब आप लोग ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर मान लो मेरे से पूछते हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस को हमेशा दिमाग में रखता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट था और कहाँ पे दिक्कत हुई है, तो आने वाले लोगों के लिए वो मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, है ना, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन हर कोई कर लेता है, जनता क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर उल्टा फुल्टा हो जाता है तो फिर दिक्कत होता है ना। चलो, ओके शर्मिन शाह, यू आर राइट। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, और कोई आंसर? सुयोग, यू आर राइट। सुयोग ने सोचा कि सर रिप्लाई नहीं दे रहे, एक और बार मैसेज भेज देता है ना सुयोग। चलो, अब इसको मैं सॉल्व करता हूं। आप यहां से देखो, यहाँ पे एक्स था, एंड आप यहां से गए, कोई रेजिस्टेंस बीच में नहीं है, मतलब इक्वी पोटेंशियल। अगर आप 1 मान लेते तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है ना, लेकिन आप देखेंगे कि 1 और x सेम पॉइंट है, यहाँ से गए, या 1 और x सेम पॉइंट है, कोई रेजिस्टेंस बीच में नहीं आया, है ना। आप इसको 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, इसको और कोई जंक्शन है इसको नंबर 3 दे दो, इस जंक्शन को नंबर 4 दे दो, है ना। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, 4 जंक्शन थे, 4 नाम दिए। अब यहाँ से आप जाएंगे तो x और 1 जो है सेम पोटेंशियल है, फिर से 1 और 2 भी सेम पोटेंशियल है, मतलब x 1 एंड 2 सेम पोटेंशियल पे, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब पोटेंशियल सेम होगा। फिर यहाँ से गए, ओहो 2 और 3 के बीच में, मतलब 2 और 3 इक्वी पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से आपने देखा कि y और 3 के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब y और 3 इक्वी पोटेंशियल है, ठीक है। और कोई इक्वी पोटेंशियल बन रहा है सर? नहीं, यहाँ पे पॉइंट अपने पास थे, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, y आ गया, x आ गया, 4 नहीं आया। तो 4 डायरेक्टली किसी वायर से जुड़ा है क्या? 4 डायरेक्टली किसी वायर से जुड़ा है? नहीं, इधर भी रेजिस्टेंस, इधर भी रेजिस्टेंस, इधर भी, मतलब 4 जो है किसी के साथ इक्वी पोटेंशियल नहीं है। 4 जो है किसी के साथ जो है सेम पोटेंशियल नहीं है 4 का, है ना। 4 का किसी के भी साथ सेम पोटेंशियल नहीं है। 2 के साथ अपन देख रहे हैं तो इधर 1 के साथ है ना, 3 के साथ नहीं। 3 का देख रहे इधर y के साथ, इधर नहीं है 2 के साथ, है ना। तो 3 का y के साथ, 2 का 1 के साथ और 1 का x के साथ, ये मैंने देख लिया। एक पॉइंट बच गया अपना 4, तो मैंने 4 को जो है यहाँ पे मेंशन कर दिया, 4 को मैंने यहाँ लिख दिया, है ना। बस अब शुरू कर दो। सबसे पहला रेजिस्टेंस 3 ओम देखो, 1 और 4 के बीच में, मतलब एक ये रहा, 4 ये रहा, तो 1 और 4 के बीच में कितना है? 3 ओम। फिर दूसरा रेजिस्टेंस 2 ओम, 6 ओम, 2 और 4 के बीच में, 2 ये रहा, 4 ये रहा, मतलब यहाँ पे आएगा कितना? 6 ओम। फिर तीसरा रेजिस्टेंस हमने देखा 8 ओम, 4 और 3 के बीच में, मतलब 4 ये रहा और 3 ये रहा, तो 4 और 3 के बीच में 8 ओम। फिर कौन सा बचा? ये बचा 30 ओम। 30 ओम किसके बीच में? 2 और 3, मतलब 2 ये रहा, 3 ये रहा, तो 30 ओम 2 और 3 के बीच में 30। तो अब इस सर्किट को देखो, आप लोग इस चीज को देखो ध्यान से, ये x और y के बीच में पूछा है, तो x और y मेरे पास लास्ट तक बना रहना चाहिए, मतलब इस 4 को जो है रिड्यूसिंग, अब रिड्यूसिंग मेथड लगा दूं, है, इक्वी पोटेंशियल से हो गया। अब रिड्यूस कर दूं सर्किट को, तो 6 और 3 क्या है? पैरेलल में है। 6 और 3 किसमें? पैरेलल में, तो मैंने लिखा 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6, 18/9, 2 ओम। यस प्रेरणा, यू आर राइट। तो यहाँ से मेरे पास x आ गया, और यहाँ पे 4 और x के बीच में ये हो गया 2 ओम, यहाँ पे 4, और यहाँ पे y, और यहाँ पे 8 ओम, और यहाँ पे 30 ओम। मेरे को x और y के बीच में फाइंड करना है, तो कहीं आप 2 और 8 को तो मतलब पैरेलल मत मान लेना, ये एक्चुअल में यहाँ पे कोई पॉइंट ही है, बस इस 4 को हटा दो, है ना। एक्चुअल में ये तार ऐसा ही लगातार तार है, बीच में 2 रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे 2 और 8 किसमें है? सीरीज में है। इस चीज से कंफ्यूज मत होना प्लीज, एक्चुअल में ये ग्राफ, ये डायग्राम ऐसे है ना,
ये डायग्राम एक्चुअल में ऐसे है ना, यहाँ पे बैटरी जोड़ दो, ये अपना y और ये x, तो यहाँ से मान लो करंट आता है तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये दोनों तो सीरीज में है, ये इसके साथ पैरेलल में है, तो ये 2 और 8 10 हो गया, तो मेरे पास नया डायग्राम आया 30 ओम और यहाँ पे आया 10 ओम, इधर y और इधर x, तो 30 इंटू 10 पैरेलल में है, तो मेरे पास आ गया 7.5। कैसे आया 7.2? रेजिस्टेंस जब पैरेलल में हो तो 30 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 10 है ना, 30 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 10, तो मेरा आंसर क्या आ गया? मेरा आंसर आ गया ए 7.5। ठीक है किरण, आपका भी सही है। सबको समझ में आया? किसी को भी कुछ भी डाउट है तो पूछे यार, है ना। एनीबॉडी हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क हियर, है ना, आप बिल्कुल डाउट पूछ सकते हैं। सॉरी यार, आज क्या हो गया, नींद आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं यहाँ पे, है ना, एक और क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे। ये है फाइंड आर ए बी क्विकली, है ना, जल्दी से फाइंड करो। हाँ यही क्वेश्चन है 2 4 3 4 6 8 4 6 8, यही क्वेश्चन। चलो सॉल्व करो 4 6 8। हाँ ठीक है, चलो सॉल्व करो, क्या आंसर आता है। पॉइंट पोटेंशियल मेथड से करना है ना। बहुत कम लोग यार क्लास ज्वाइन करते हैं, अपने दोस्तों से बताइए यार क्लास ज्वाइन क्या करो। ओके ऑप्शन है आपके पास। हाँ चलो आप आंसर दे दो। एक का आंसर है 2, यस अब सही है। नहीं चलो आंसर दो। 8/6 मतलब किसी ने आंसर आया 8/6 और एक आया 4/3, कौन सा सही है देखते हैं। और कोई किरण है 4/3, और कोई।
और कोई नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला। वेरी गुड पार्थ, 4/3। और कोई? सबका आंसर सही है, जिन्होंने दिया है सबका सही, बस ये गलत। ठीक है, अपन सॉल्व करके सबसे पहले क्या करेंगे, जंक्शन को मार्क करेंगे, है ना। सबसे पहले जंक्शन को मार्क करेंगे, तो मैंने मार्क किया, इसको नाम दे दिया 1, इसको दे दिया 2, और जंक्शन ये था, इसको दे दिया 3, इसको दे दिया 4, और इसको दे दिया जंक्शन को 5। ठीक है, मेरे पास A B 1 2 3 4 5 आ गई। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे कि यहाँ से आप लोग जाएंगे, कोई भी रेजिस्टेंस बीच में नहीं है, तो A और 1 सेम पोटेंशियल, और A और 4 भी सेम, बीच में कोई रेजिस्टेंस, तो A 1 एंड 4 जो है सेम रेजिस्टेंस, सॉरी सेम पोटेंशियल पे है। फिर 1 से यहाँ गए रेजिस्टेंस था, 1 से इधर गए रेजिस्टेंस, 1 से 4 से इधर रेजिस्टेंस, मतलब अब ये लोग किसी के साथ इक्विपोटेंशियल है। फिर 5 को देखो, 5 भी किसी के साथ नहीं है, चारों तरफ रेजिस्टेंस, तो 5 बेचारा अलग रहेगा। फिर 2 बचा, 2 किसके साथ, इधर इधर किसी के साथ, हाँ इधर B के साथ है, 3 इधर है, इधर किसी के साथ नहीं है, तो 3 जो है सिर्फ B के साथ है, क्योंकि यहाँ वायर आ गया है ना, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और जब बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, सिंपल वायर होता है, तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, मतलब 2B एंड 3 जो है इक्वी पोटेंशियल है, 2B एंड 3 जो है इक्वी पोटेंशियल है। ये मेरे पास ऐसा एक डायग्राम बन जाएगा, है ना, ऐसा टाइप का बनेगा कि नहीं यार, समझ में आ रहा है ना सबको यहाँ पे। तो अब मैं देखूंगा यहाँ पे 3 ओम है, 1 और 2 के बीच में 3 ओम, तो मैंने 1 और 2 के बीच में लगा दिया 3 ओम। फिर मैंने देखा कि ये 2 ओम है 1 और 5 के बीच में, तो 1 और 5 के बीच में मेरे पास 2 ओम। फिर मैंने देखा 4 ओम, 2 और 5 के बीच में 4 ओम। फिर ये 4 ओम देखा, तो 4 एंड 5 के बीच में, 4 एंड 5 के बीच में ये है, कौन है ना, सब एक पॉइंट पे ऐसे जुड़े हैं। 4 एंड 5 के बीच में कौन है, 4 ओम। फिर ये भी रेजिस्टेंस हो गया। फिर 5 और यहाँ पे बचा 4 और 3 के बीच में 6 ओम, 4 ये रहा, 3 कहाँ रहा, 3 कहाँ रहा, ये रहा, 4 और 3 के बीच में है 6 ओम। फिर कौन सा बचा, 8 ओम, 5 और 3 के बीच में 8 ओम, मतलब 5 और 3 के बीच में ये 8 ओम। बस यहाँ पे हो गई मेरे पास, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, और ये दोनों पैरेलल में है ना, पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है, पैरेलल, है ना, और ये भी पैरेलल में है। तो यहाँ से 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2, 4 दूनी 8/6, है ना, 4 इंटू कितना होगा ये, 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 6, ये वाला कितना होगा, 4 इंटू 8 38 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 4, 32 8 32 प्लस 12, 32 डिवाइडेड बाय 12, तो मेरे पास हो जाएगा 16/6, और ये 6 और 3 ये कितना हो जाएगा, 2। बस, तो इस डायग्राम को मैं अगले टैग यहाँ बनाता हूँ, तो मेरे को यहाँ क्या मिला था, 2 ओम, है ना, यहाँ पे मेरे पास था पॉइंट ए, और यहाँ पे मेरे पास था पॉइंट बी, और इधर मेरे को क्या मिला था 8/6, और यहाँ पे मेरा पॉइंट नंबर था 5, और यहाँ पे मेरे को मिला था 16/6। अब मेरे को ए और बी के बीच में फाइंड करना, तो एक्चुअल में ऐसा भी कर सकता हूँ कि ए और बी के बीच में बैटरी जोड़ के देख लूँ, है ना। जब बैटरी जोड़ूंगा तो आप लोग देखेंगे कि मान लो यहाँ से कोई करंट आता है ना, तो यहाँ और यहाँ बढ़ जाएगा, मतलब ये दोनों सीरीज में, ये पैरेलल और आपस में पैरेलल में, तो ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो मेरे पास आ जाएगा 8/6 प्लस 16/6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करूंगा तो 24 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, तो कितना है 4 4 ओम। अब यहाँ पे देखेंगे कि ए और बी है, ये ए है अपना, और ये बी है, और यहाँ से पैरेलल में जुड़ा है 4 ओम, और ये है 4 ओम और 2 ओम जब पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R1 इंटू R2, दो रेजिस्टेंस है, तब मैं डायरेक्ट फाइंड करता हूँ, मैं फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ, क्योंकि मेरे को मेहनत ज्यादा लगता है। 1/R1 प्लस 1/R2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, तो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, एक ही चीज को मैं 2-4 बार इसीलिए बोलता हूँ, हो सकता है उस समय ये फॉर्मूला कैसे आए समझ नहीं आया, तो अब आ गया होगा। 4 इंटू 2 8 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 6, so 4 divided by 3, this is my answer, ये मेरा आंसर होगा 4 डिवाइडेड बाय 3, ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। आदित्य ठीक है, 2 ओम किसका बताया आपने, जिसका बताया, चलो
ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? मैंने आज क्वेश्चन सॉल्व किए पोटेंशियल से और रिड्यूसिंग मेथड से, तो मैक्सिमम चांसेस रहता है कि क्वेश्चंस यहाँ से आए, कभी नहीं आए, है ना। बस क्वेश्चन आएगा तो ये यूज होगा हर जगह, ठीक है ना। रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट फाइंड करना काम आता है, क्योंकि वो करंट पूछेगा, है ना। एग्जामिनर भी बहुत समझदार होता है, वो करंट पूछता है कभी कभी। हाँ, आर इक्विवेलेंट भी पूछता है, वो पूछ लेता है फिर कंफ्यूजिंग चीजों पे, या तो सिमेट्री से पूछता है, या व्हीट स्टोन से पूछता है, या फिर लैडर से पूछता है। तो सर मतलब आज के लेक्चर से नहीं पूछता है? बिल्कुल पूछता है। जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे, छोटे थे लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग थे, है ना, कि करंट क्यों नहीं जाएगा, ये सब चीजें आपको लग रहा था, है ना। तो वहां पे भी दिक्कत होता है। ठीक है, तो हमने हर एक टाइप के क्वेश्चंस कर लिए इन दोनों में। अब हम आगे बढ़ेंगे तीनों की तरफ, व्हीट स्टोन, सिमेट्री एंड लैडर। फिर इन पांचों के होने के बाद 2-3 जो है कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम भी लेंगे, ठीक है। चलो टाइम क्या हुआ? ठीक है, 20 हो चुका है ना। चलो ठीक है, प्लीज एवरीबडी रेस्पॉन्ड इन एनपीएस पोल। इफ एनीबडी हैव एनी डाउट देन प्लीज यू कैन आस्क हियर, इफ नो डाउट देन यू कैन लीव क्लास। ठीक है, फीडबैक भरिए और अपने जाइए वहां पे, और कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछते हुए जाइएगा, है ना। यस किरण, यस यस बिल्कुल, है ना। इफ एनीबडी हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क, इफ नो देन यू कैन लीव क्लास। ठीक है, यार आप अपने साथियों को बताइए कि क्लास ज्वाइन करें, है ना। ठीक है, मैं भेज दूंगा धर्मेंद्र, आई विल सेंड टुडे रिकॉर्डिंग वीडियो। ठीक है, मैं बिल्कुल भेज दूंगा आपको, है ना। सर बाबा वो हाँ आया था, वो जोधपुर से होके उधर निकल गया बार। मैं तो हम लोग थोड़ा इफेक्ट पड़ा, हमारे आंधी तेज आई थी, है ना। लेकिन वो जोधपुर से निकल गया, बाड़मेर की साइड में नहीं आया था, कल गया था। अच्छी बात हुई हमारे साथ। अरे यार हाँ, अच्छा। अब नॉर्मल है किरण, है ना। अब नॉर्मल है ना। तो अब आपके दोस्तों को बताइए कि क्लास ज्वाइन करें, है ना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद अगले लेक्चर में, सैटरडे को मिलते हैं। एक आदमी कौन है जिसने एनपीएस नहीं भरा, भर दो भाई, फिर अपन फॉलो इन करते हैं और फिर चलते हैं। बिल्कुल, डाउट अगर आप यहाँ नहीं पूछ पाइए तो मेरे को चैट बॉक्स में आके पूछ लेना, ठीक है। अगर डाउट यहाँ पूछ नहीं पाओ तो चैट बॉक्स में आपके आप लोग मेरे को पूछ लेना। थैंक यू, वेलकम पार्थ, बिल्कुल, है ना। यहाँ पे जैसे जितने भी लोग अभी आज जैसे 21 आए ना, इन चीजों का नाम मैं हमेशा देता हूँ। इन लोग सारे डेडिकेटेड लोग हैं। इन चीजों को इन लोगों को मैंने हमेशा देखा क्लास में, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए देखा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमेशा रेगुलर ऐसे ही पढ़ते रहे, है ना, क्योंकि आप लोग शानदार पढ़ते हैं, ये मेरे को हमेशा लगता है ना। तो आप लोग पढ़ते रहिए। बस सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स ये रहता है कि आप लोग जो है सॉल्व करते रहे क्वेश्चंस को। जैसे मैंने पढ़ा दिया और अब आप जाके प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई काम नहीं आएगा, है ना। तो फिर अपने को कोई काम नहीं आएगा वो चीज पढ़ा हुआ, है ना। टुडे डेट इज 19 और 2020। कोई है यहाँ पे एक चीज, चलो है तो फिर मैं है आपके साथ आ गया हूँ। एक जितने लोग हैं वो चलो ऐसे याद आ गए हैं तो बता देता हूँ। आप लोग यहाँ एक बार रुकिएगा, है ना। ये आपके रिवीजन करवाए थे उनको, चलो चलो मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में आप लोगों को, है ना। सेंड कर दूंगा ये वाला क्वेश्चन, आप लोग ट्राई करना। ये वाला स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। ये क्वेश्चंस और कहाँ गया ये क्वेश्चंस। ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा ये क्वेश्चंस, आज मैं कराया था रिवीजन के टाइम, और ये क्वेश्चंस, है ना। इस ठीक है, चलो मिलते हैं। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।